आकाश में देवता लोग धुंध भी बजाने लग गए, फूलों की वर्षा करने, बड़ा शक्तिशाली था, बड़े प्रसन्न हुए। और इतना सुंदर संगीत हो रहा था कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ के आ गए संगीत सुनने। संगीत का बड़ा आकर्षण होता है। हाँ, थोड़ा भी जो राग के जानकार यहाँ लोग बैठे होंगे ना, राग पे कोई भजन गाओ, ओ महाराज मस्त हो जाते हैं। हाँ, सामवेद से निकला है। ब्रह्मा जी को भी बड़ा आनंद आ रहा था, ब्रह्मा जी आ गए, बड़ा सुंदर संगीत हो रहा था। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक दृश्य देखा। क्या? बाल कृष्ण ने अघासुर का उद्धार किया, उसके बाद बाल भोग कर रहे हैं। बाल भोग कैसे कर रहे हैं? बीच में श्री कृष्ण बैठे, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे, एक दूसरे का जूठा खा रहे, दोनों हाथों से खा रहे हैं। अब यद्यपि अभी बाल्यावस्था है, 5 वर्ष की अवस्था है, इसमें कोई दोष नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मा जी सोचते हैं ये भगवान के अवतार कैसे हो सकते हैं, जो धर्म की स्थापना करने आए, ये स्वयं एक अधर्मी बालक जैसे, हाँ, असंस्कारित बालक जैसे भोजन कर रहे हैं, दोनों हाथों से खा रहे हैं, एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। ये तो शुद्ध बात नहीं है। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया है भगवान है भी कि नहीं। परीक्षा लूंगा, परीक्षा लेने के लिए उनके बछड़ों को चुरा कर बेहोश करके गुफा में डाल दिया। भगवान खोजने गए, नहीं मिले, इधर ग्वाल बालों को उठा ले गए। भगवान ने सोचा हो क्या रहा है, मेरे यहाँ चोरी, हाँ, चोर के यहाँ चोरी। कोई बहुत बड़ा डाकू हो, उसके यहाँ चोरी हो जाए तो बड़ा कठिन काम है, वो स्वयं डाकू, हाँ, उसके यहाँ चोरी कैसे। भगवान ने ध्यान से देखा, मेरे यहाँ चोरी कौन कर रहा है। देखा, अच्छा ब्रह्मा तू चोरी मेरी परीक्षा कर रहा है, अब देख मैं क्या दिखाता हूँ। अपनी शक्ति से बछड़े, ग्वाल बाल, डंडे, छींके सब प्रकट कर लिए। और एक काम और किया, ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। दूसरे रूप से द्वारपालों से कहा, द्वारपालो आजकल इस संसार में कुछ नकली ब्रह्मा भी घूम रहे, मैं जा रहा हूँ आराम करने, कोई नकली ब्रह्मा आवे तो आने मत देना। वो अंदर चले गए, द्वारपाल तैयार। एक्चुअल ब्रह्मा पहुंचे तो रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे तुम सेवक हो, मेरे गार्ड हो, मेरे को ही पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, हम तुम्हारे सेवक नहीं हैं, हमारे ब्रह्मा जी अंदर आराम कर रहे हैं, चुपचाप चले जाओ। बोल के गए कुछ नकली ब्रह्मा घूम रहे, नहीं मारेंगे अभी पकड़। ब्रह्मा जी सोचे ये आफत कहाँ से आ गई, दूसरा ब्रह्मा कहाँ से आ गया। लौट के फिर वापस आए वृंदावन। हाँ, 1 साल का समय बीत गया था। उन्होंने देखा, अरे कृष्ण भगवान तो ग्वाल बालों के साथ खेल रहे, ये दोनों बात कैसे हो सकती है। गुफा में गए तो वहां बेहोश पड़े, यहाँ देखा तो खेल रहे। अब ब्रह्मा जी ही चकरा गए, सत्याहा के कतरे नेति, कौन सत्य है कौन झूठे हैं। वहां भी ग्वाल बाल, यहाँ भी ग्वाल बाल, वहां भी बछड़े, यहाँ भी बछड़े। ब्रह्मा जी ने और ध्यान से देखा उन बछड़ों को, ग्वाल बालों को जो श्री कृष्ण के साथ थे। सारे बछड़े और ग्वाल बाल चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाई देने लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी समझ गए, जिसको मैंने नंद का छोरा माना था वो साक्षात नारायण है, मेरे से गलती हो गई, मैं भूल गया, नहीं पहचान सका। साष्टांग श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और स्तुति करने लग गए। हाँ, ब्रह्मा जी। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपुच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। वास्तव में स्तुत्य आप हैं, ईड्य, स्तुति करने लायक आप ही हैं। हे पीतांबरधारी, हे घनश्याम, हे गुंजा की माला पहनने वाले श्याम सुंदर, पशुपांगजाय, हे नंद बाबा के लाला। हाँ, स्पष्ट कर दिया, जो नंद बाबा के लाला हैं वही भगवान है, और जो भगवान है वही नंद बाबा के लाला है। अब कोई मेरे को भ्रम नहीं है। और इतनी सुंदर तरीके से माफी मांगा। हाँ, ये दृष्टांत इतना सुंदर है, पहली बार मेरे को भागवत में मिला। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु, हाँ, एक जो बालक होता ना, गर्भ में जब बालक होता है, 6, 7, 8 महीने में जब चैतन्य हो जाता है, वो गर्भ के अंदर चलता है, घूमता है, हाथ पैर मारता है। माँ उसकी पिटाई नहीं करती कि तू हाथ पैर क्यों मार रहा है। हाँ, माँ प्रसन्न होती है, बालक चैतन्य है, बालक स्वस्थ है, माँ को प्रसन्नता होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु
जैसे गर्भ के बालक के उपद्रव को माँ क्षमा कर देती है, ऐसे सारे जीव आपके गर्भ के अंदर है। अगर इन जीवों से कोई गलती हो जाए तो जैसे गर्भ के बालक को माँ माफ करती है, ऐसे मेरी गलती को आप माफ कर दीजिए। हाँ? इतना सुंदर दृष्टांत दिया। हाँ? भगवान द्रवित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, प्रभु मेरा अगला अगर जन्म होने वाला हो तो अब मेरे को ब्रह्मा मत बनाना। क्या बनना चाहते हो? बोले ब्रज में कोई जन्म दे देना। हाँ, ग्वाल बालों के साथ खाते हुए देखा ना ठाकुर को। हाँ, ऐसी लीला, ऐसी लीला। ये ब्रह्मा को ये सुख कहाँ मिलेगा? हाँ, ब्रज में जन्म दे देना। ब्रज में क्या बनना चाहते हो? ग्वाल बाल? नहीं प्रभु, इतना सौभाग्य अभी मेरा नहीं। हाँ, इतने पुण्य सत्कर्म मेरे नहीं है कि मैं ग्वाल बाल बन सकूं। बोले फिर ब्रज का कोई वृक्ष बना देना। तद भूरि भाग्य मिह जन्म किम पेटव्याम, वृक्ष बना देना, लता बना देना। इन ग्वाल बालों के चरणों की धूल मेरे शरीर पे पड़ेगी तो मेरे मन में भी कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा और मैं भी कृष्ण प्रेमी बन जाऊंगा। हाँ, ब्रह्मा जी वरदान मांगे। आप कल्पना कर सकते, ऐसी दिव्य स्तुति ब्रह्मा जी ने किया। भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा की, उनके ग्वाल बाल बछड़े वापस ला करके दिए। भगवान ने उनको माफ कर दिया और ब्रह्मा जी अपने धाम को चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।